तुर्की ने पूरी दुनिया को लर्जा कर रख दिया है, तबाहकुन मिसाइलों का तजुर्बा कर दिया है और एटम बम के लेवल का सरप्राइज पाकिस्तान के दोस्त और बरादर मुल्क तुर्की ने दिया है। किस तरह से तुर्की के ये दो सरप्राइज पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि इससे पहले पिछले साल जंग में जिस तरह से तुर्की और चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 7 मई 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन कराम, एक साल पूरा हो चुका है, 365 दिन हो चुके हैं पाकिस्तान की तारीख साज फतह, जब भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान के खिलाफ भारत एक बड़ी एयरफोर्स लेकर आया, राफेल लेकर आया, ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया। कागजों पर बजट भी ज्यादा, मैन पावर भी ज्यादा, फाइटर जेट्स भी ज्यादा, लेकिन पाकिस्तान का सिर्फ एक ही नारा था कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। पाकिस्तान ने जिस तरह का जवाब भारत को दिया, जिस तरह से भारत के तैयारे गिराए, वो तारीख साज लम्हात थे। फिर सिंदूर का तंदूर तो बना। उसके बाद ये जो 4 रोजा जंग है, इसमें 10 तारीख को लास्ट नेल इन द कॉफिन, पाकिस्तान का मार्का हक ऑपरेशन बुनियानो मरसूस, तारीख साज ऑपरेशन था। और आज तो सिंदूर का तंदूर बनाए जाने की यादगार है। और 10 तारीख को हम मनाएंगे पाकिस्तान की फौज के जवाब का, और जिस तरह से फिर पाकिस्तान ने ड्रोन वॉरफेयर और बाकी जवाब दिए। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। ये तो तमहीद है, लेकिन असल खबर हमारे पास है तुर्की के हवाले से। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान और तुर्की जो है, इन दोनों का कितना साथ है। पिछले साल की जंग में भी तुर्की का एक किरदार था, उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। और हो सके तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है आज के दिन तो आपने जरूर लगाना है। और जो हमारे तुर्क दोस्त अगर देख रहे हैं, उनके लिए पाकिस्तानी जितने हैं, उन्होंने पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद भी लिखना है। नाज़रीन कराम, मैं डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। आपको मालूम है कि पिछले साल भी जंग में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की के तबाहकुन ड्रोन टेक्नोलॉजी में तुर्की सबसे आगे था और आगे है। आकिंची ड्रोन्स और बाकी ड्रोन्स, यहां तक कि भारत ने इल्जाम लगाया कि रजब तैयब एर्दोआन ने अपने ड्रोन भी भेजे, और रजब तैयब एर्दोआन जो है, उन्होंने अपने ड्रोन्स के साथ साथ उन ड्रोन्स के ऑपरेटर्स भी भेजे। यह दावा इंडिया करता है, इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन यह पाकिस्तान और तुर्की की मोहब्बत की दास्तान है। चीन और तुर्की ने जिस तरह से हमारा साथ दिया, यहां तक कि इस सबके बाद पाकिस्तान का दोस्त मुल्क तुर्की जो है, उसका बायकॉट करने की मुहिम जो है वो भारत में शुरू हो गई। यानी हम इस मुल्क का बायकॉट करेंगे, यहां पे टूरिज्म पे नहीं जाएंगे। तुर्की ने कहा दोस्ती सबसे पहले है, ये टूरिज्म, ये पैसा, ये सारी चीजें जो हैं ये आनी जानी है। इसका कोई हमारे ऊपर वो आप ना कहें कि जी तुर्की को आपने ये कर दिया, तुर्की पीछे हट जाएगा। रजब तैयब एर्दोआन डटे रहे, और हम आज शुक्रगुजार हैं अपने दोस्तों के। हम अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं आज के दिन। पाकिस्तान की जीत अल्लाह ताला के फजल और करम से, अल्लाह ताला की मदद और नुसरत शामिल हाल थी। हमारा जज्बा था, साथ हमारे दोस्त जो हैं वो हमारे साथ आहनी दीवार बन के खड़े हो गए, और फिर पूरी कौम बुनियानो मरसूस सीसा पिलाई दीवार बन गई। तो ये जंग हम कैसे हारते। अच्छा, अब इस सारे के सारे मामले के अंदर नाज़रीन कराम, अब जो तुर्की ने अचीवमेंट किया, याद रखिएगा कि कोई मामला ऊपर नीचे होता है तो ये चीज़ जहन में रखनी है कि तुर्की और पाकिस्तान एक ही हैं। और इवन अभी तो पाकिस्तान सऊदीया का दिफाई एग्रीमेंट हुआ है। इवन ये बातें हो रही हैं कि ट्राइलेटरल पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की है, इवन मिस्र उसमें शामिल होना चाह रहा है, कतर उसमें शामिल होना चाह रहा है। तो ये एक चीज़ आप भी जहन में रखिएगा कि इवन अब एक बहुत बड़े मुस्लिम नेटो की तरफ भी चीज़ें बढ़ रही हैं, और उसकी भी फ्रंट सीट पर पाकिस्तान और तुर्की ही होने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान और तुर्की की मोहब्बत, पाकिस्तान और तुर्की की जो डिफेंस कॉपरेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे। इवन उनका जो फाइटर जेट का प्रोग्राम है उसमें पाकिस्तान इंक्लूडेड है। यहाँ पे हम कुछ जो ड्रोन्स हैं उनके हवाले से चीज़ें जो हैं वो क्रिएट करने की। लेकिन ये तमहीद मैंने क्यों बांधी, अब आपको समझ आएगी, क्योंकि जो 2 खबरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, तुर्की ने जो तजुर्बे किए हैं वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबर है। ये इट गोज़ विदाउट सेइंग, इस पर बात ना भी हो तो ये सबको समझ आती है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो एक खबर आई है।
तुर्क दिफाई कंपनी जो है उसने जदीद समुद्री ड्रोन्स जो हैं वो मुतारिफ करवा दिए। इससे पहले तुर्की आपको पता है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है, और अब समुद्री ड्रोन्स जो हैं वो मुतारिफ करा दिए गए हैं, और जिनमें तूफान नामी अनमैन्ड सरफेस व्हीकल भी शामिल है। कंपनी ने ये जदीद ड्रोन इस्तांबुल में जारी दिफाई नुमाइश में मुतारिफ करवाया। कंपनी के मुताबिक ये ड्रोन सतह समुद्र पर खुदकार जंगी कार्रवाइयों के लिए तैयार किया गया है, और हमले के साथ साथ जासूसी और इंटेलिजेंस मिशन भी ये अंजाम दे सकता है। ये 8.1 मीटर तवील ड्रोन पेट्रोल इंजन और वाटर जेट प्रोपल्जन से चलता है, जो इसे तेज रफ्तार और ज्यादा तेजी से हरकत करने की सलाहियत फराहम करता है, और इसे साहिल के करीब और खुले समुद्र में फौरी तायुनाती के काबिल बनाता है। रिपोर्ट के मुताबिक तूफान की नुमाया खसूसियत इसकी स्वाम इंटेलिजेंस और जदीद खुदकार सलाहियतें हैं। यह निजाम अकेले या गिरोह की शक्ल में काम कर सकता है, जिसमें मुख्तलिफ झेली ग्रुप्स बैक वक्त निगरानी, जासूसी और हमले जैसे मिशन जो हैं वो सर अंजाम दे सकते हैं। इसमें खुदकार नेविगेशन, रुकावटों से बचाव और वीएन बेस्ड सिस्टम्स के जरिए अहदाफ की शनाख्त की सलाहियत भी शामिल है। तूफान को हाई एक्सप्लोजिव वॉर हेड से लेस किया गया है, जिसके जरिए यह सतह समुद्र पर मौजूद अहदाफ, साहली तनसिबात और अहम फौजी असासों को निशाना बना सकता है। लेकिन बड़ी खबर क्या है उस पर आ जाते हैं। यह तो एक झेली खबर थी। असल बड़ी खबर यह है नाज़रीन इकराम कि तुर्की ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को अनवेल कर दिया है, और यह तुर्की का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, आईसीबीएम है, और इसका नाम जो है यिल्दिरमान रखा गया है। और इस सारे के सारे मामले में मैं आपको यह बताऊं कि इसकी रेंज, इसकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो तारीख साज हैं, और आईसीबीएम्स जो हैं ये गेम चेंजर होते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सब कुछ आपकी रेंज में है। आप एक दफ़ा फिर ऑब्वियसली जिस तरह से अक्रॉस दी कॉन्टिनेंट्स अटैक कर सकते हैं, आपकी रेंज बढ़ जाती है। इसकी रेंज जो है नाज़रीन इकराम वो 6000 किलोमीटर है। ये जो तुर्की ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम लॉन्च किया है, इसकी स्पीड जो है वो मैक 9 to 25 के दरमियान है। एग्जैक्ट फिगर्स अभी तक नहीं आए। प्रोपल्जन जो है वो मल्टी स्टेज सिस्टम है इसका। फ्यूल जो है वो इसका नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड है, और ये एक बड़ा खतरनाक किस्म का, और पूरी दुनिया जो है वो फिर इसके निशाने पर होती है। खैर, इससे पहले आपको याद होगा कि बलूचिस्तान में क्वेटा की फजाओं पर कुछ मंजर देखे गए जिन्हें मौसमियाती तब्दीली का शाखसाना करार दिया गया, लेकिन पाकिस्तान ने उस हवाले से एक अबहाम रखा। फिर उसी दौरान जो है एक खबर आई कि भाई पाकिस्तान ने कोई बड़ा तबाहकुन तजुर्बा कर लिया है। पाकिस्तान जो है वो बड़े ही कमाल से चीज़ें जो है वो आगे लेकर चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने उस हवाले से कोई अनाउंसमेंट नहीं की। भारत की सांसें अटकी हुई थी, लेकिन इंटरेस्टिंगली जिस टाइम पे वो मौसमियाती तब्दीली का शाखसाना एक फ़ज़ा पे मंजर था, उसी दौरान अरेबियन सी के अक्रॉस अमरीका का वो तैयारा भी मौजूद था फ़ज़ाओं में, जो बेसिकली बड़े लेवल के मिज़ल्स जो हैं उनके तजुर्बों को मॉनिटर करता है, अमरीका नज़र रखता है। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू तक में कहा कि भाई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर मिज़ल्स जो हैं और उसे बेहतरीन अंदाज में कुछ मुल्क आगे लेकर चल रहे हैं, तो अमेरिका क्यों ना आगे बढ़े। तो उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में पाकिस्तान का नाम ले लिया था। खैर, कुछ चीज़ें होती हैं। देखिए, दो तरह से आप अपनी डेटरेंस एस्टैब्लिश करते हैं। एक तो ये कि आप अनाउंस कर देते हैं कि ये हथियार हमारे पास मौजूद है, कोई जिसारत ना करे, कोई हिम्मत ना करे आगे आने की। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कुछ चीज़ें जो हैं वो अनाउंस नहीं करते, ताकि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है वो बरकरार रह सके, ताकि अगर कोई जिसारत कर ही लेता है तो वो जब आए तो उसकी खातिर मदारत की जा सके, उसकी तसल्ली और तशफ़ी कराई जा सके। खैर, तुर्की वाली खबर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान का दिफा इन अ वे आप ये कह सकते हैं कि मुश्तरका है। तो कोई टेक्नोलॉजी अगर तुर्की बनाता है या पाकिस्तान बनाता है तो उसे दोनों मुल्क जो हैं वो इंजॉय भी करते हैं, उस पर खुश भी होते हैं, और उस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।